Namaskar, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangal College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, Rajकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना. डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और यह विषय MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc थर्ड ईयर जोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है. वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है. जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार एवं राज्य सरकारें वन्य जीवों को शिथिल और उद्देश्यों से सुरक्षा प्रदान करने में प्रयत्नशील है. वन्य जीवों के संरक्षण को जन समर्थन लेने और जन आंदोलन बनाने के लिए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह का आयोजन पूरे राष्ट्र में किया जाता है, जिससे कि वन्य जीवों के प्रति न केवल जन रुचि विकसित हो बल्कि विविध पक्षों को उजागर किया जा सके. वन्य जीव सप्ताह आयोजन के अवसर पर राज्य के समस्त जू में, चिड़ियाघरों में वन्य जीवों के जीवन का अध्ययन कराया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के द्वारा आम नागरिकों की वन्य जीवों की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है. हमारे देश में भी केंद्रीय व राज्य सरकारें अन्य प्राणी सुरक्षा को समुचित महत्व दे रही हैं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी कुछ जो प्रयास हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि बिंदुवार है. पहले बिंदु में वन्य प्राणियों तथा उनके आवासों को संरक्षण देने के उद्देश्य से देश भर में सन 1992 तक लगभग 416 अभयारण्य, सेंचुरीज तथा 73 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं. याद रखिएगा संख्या 416 तो अभयारण्य जिनको सेंचुरीज कहते हैं और 73 नेशनल पार्क्स. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया जा चुका है. ये एक्ट है 1972 में लागू हो गया था और वन्य प्राणियों से संबंधित शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. वन्य जीव सुरक्षा एक्ट जो है ये 1972 से पहले वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्थित कानून नहीं था और इसके पहले राज्यों द्वारा जो संरक्षण कानून बने थे उनमें बहुत सी कमजोरियां थीं, लेकिन उस समय उसमें केवल 13 प्रजातियां सम्मिलित थीं. वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए 1972 में भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से एक केंद्रीय कानून बनाया गया और इसके द्वारा पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट अर्थात एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स आदि वन्य प्राणियों, विशेषकर संकटग्रस्त दुर्लभ जातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई. इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे दुर्लभ और संकटग्रस्त, दुर्लभ मतलब रेयर और एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड प्राणियों की 5 सूचियां बनाई गई जिन्हें पूरी तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए. इसके साथ ही उन वन्य जातियों को भी एक निश्चित सुरक्षा की जरूरत बताते हुए सूची में सम्मिलित किया गया है, जिनके शिकार के लिए
विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस दिया जा सकता है। 1972 के अधिनियम में समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाता रहा है और ऐसा ही एक प्रमुख संशोधन 2 अक्टूबर 1991 को किया गया, जिसके द्वारा वन्य प्राणियों को और अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। इसके अंतर्गत वन्य द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है और इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ सीधे मुकदमा चलाया जा सकता है। अभी हाल ही में आपको सलमान खान वाला केस याद ही होगा। राजस्थान में उसने जोधपुर में हिरण का शिकार किया था और सजा भुगती है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार उन सभी वन्य प्राणियों का विकास वर्जित है जिनका अधिनियम की सूची 1, 2, 3 और 4 में उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार उन सभी वन्य प्राणियों का विकास, उन सभी वन्य प्राणियों का पालना वर्जित है जिनका अधिनियम की सूची 1, 2, 3 और 4 में उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम में वन्य जीव उत्पादों के विक्रेताओं, वन्य जीवों को बंदी बनाने तथा अवैध शिकार करने वालों को कठोर दंड देने के लिए कड़े प्रावधान हैं। 1972 में दुर्लभ प्रजातियों की संख्या 61 हो गई, जिसमें 41 स्तनधारी, 2 सरीसृप एवं 18 पक्षी शामिल थे और 1986 में फिर गणना करने पर यह संख्या 124 हो गई, जिसमें 70 स्तनधारी, 16 सरीसृप और 38 पक्षी थे। भारत में प्राणी उद्यानों के प्रबंधन को देखभाल, भारत के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके मैनेजमेंट की देखभाल करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या सेंट्रल जू अथॉरिटी स्थापित किया गया है। प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों की मान्यता संबंधी अधिनियम को प्राधिकरण ने, इस अथॉरिटी ने चिड़ियाघरों की या जू की मान्यता संबंधी अधिनियम को अधिसूचित किया है, जो पशुओं के अनुरक्षण, रखरखाव तथा चिकित्सा को अनुबंधित करती है। मतलब हर तरीके से जीवों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये प्राधिकरण अपना कार्य करता है। प्राधिकरण इस समय देश के 200 चिड़ियाघरों की गतिविधियों के बीच सामंजस्य कायम करता है और पशुओं के आदान प्रदान की वैज्ञानिक ढंग से देखभाल करता है। बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर भारत में पशु संरक्षण प्रयासों की पहली परियोजना है, जिसके अंतर्गत इस समय देश के 23 राष्ट्रीय उद्यान, इसके अतिरिक्त बांध रखे मंच बनाया गया है, जिसका एक अंतरिम सचिवालय नई दिल्ली में बनाया गया। इसके अतिरिक्त बाघ रक्षा सेल भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य
बाघ के संरक्षण के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में वन जीवन सलाहकार बोर्ड भी कार्यरत है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं। इसके अलावा मैं आपको वन्य जीवों के जो कि भारत के अंदर सम्मिलित हैं उनमें, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, 1986 में गणना करने पर यह संख्या वन्य जीवों की 124 हो गई थी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सम्मिलित हैं, जिसमें 70 स्तनधारी, 16 सरीसृप और 38 पक्षी हैं। इनको मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी इनके देना चाहता हूँ जो आप ध्यान रखें। मैमल्स में सभी प्रकार के हिरण, नीलगाय, भालू, शेर, बघेरे, लोमड़ी, टाइगर, हेजहॉग इत्यादि मैमल्स की प्रजातियां हैं। रेप्टाइल्स के अंतर्गत पाटागो, वेरनस जिसको कहते हैं, कछुए, पहाड़ी कछुए, सभी प्रकार के सांप, अनेकों प्रकार की छिपकलियाँ। इसी तरह से मैमल्स में गिलहरियाँ, बंदरों की विभिन्न प्रजातियाँ, बर्ड्स के अंदर पिजन्स के अलावा पहाड़ी तोते, कोयल, मोर इत्यादि अनेकों ऐसे जीव हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इंडेंजर्ड स्पीशीज में सूचीबद्ध हैं। इनका आप लिस्ट इसमें ऐड कीजिए, पूरी लिस्ट है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी सभी विद्यार्थियों को और आम जन को होनी चाहिए। इस भावना से वन्यजीव प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। यह विषय आपके बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकेंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है।